हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छी से पढ़ाई हो रही है? आज हम लेक्चर नंबर 7 कंपनीज अकाउंट्स का देख रहे हैं। कंपनीज अकाउंट्स का हम देख रहे हैं नायकों, मेरे नालायक बच्चों। आज आइए देखते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यू कैन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कंपनीज अकाउंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अगर है तो वो फॉर फ्यूचर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, दो टॉपिक है। ये थोड़ा समझने में भी बच्चों को तकलीफ होती है, जो बच्चे अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। और इतना आसान है ये चैप्टर, ये यू कैन से टॉपिक इतना आसान है, आप मिनटों में बताओगे, मिनटों में। और आपके बगल में कोई अगर बच्चा बैठा हो ना एग्जाम में, बस उसको बगल में बोल देना, बगल में फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, वही का वही बेहोश हो जाएगा वो। खौफ है जी, खौफ है, इस टॉपिक का खौफ है मार्केट में, बच्चों के बीच खौफ है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं है इसमें। आओ समझते क्या है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। फॉर फ्यूचर का मतलब होता है, फॉर फ्यूचर का मतलब होता है, फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना। जब्त करना, फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जब्त करना। जब हम किसी भी चीज को जब्त करते हैं उसे कहते हैं फॉर फ्यूचर। मान लो रहीम नाम का एक बदमाश सा लड़का है, नालायक है वो, कंपनी का शेयर ले लिया लेकिन कंपनी का पैसा नहीं चुकाया, कंपनी का पैसा लेके भाग गया, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर देगी। मतलब क्या हुआ? अगर वो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, तो कंपनी उसका एप्लीकेशन का भी पैसा रखेगी, फर्स्ट अलॉटमेंट का भी रख लेगी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, इट मीन्स दैट कंपनी विल नॉट इशू द शेयर्स। होता क्या है, कंपनी जो है आपके नाम पे अलॉट करती है शेयर्स को, लेकिन आपको जो है डॉक्यूमेंट नहीं देती है। डॉक्यूमेंट तभी देगी जब आप फुल्ली पेड हो जाएंगे। जब कोई भी बंदा शेयर्स के पैसे को फुल्ली पेड करता है, जब कोई भी बंदा शेयर्स के पैसे को फुल्ली पेड करता है ना, शेयर्स के पैसे को फुल्ली पेड करता है ना, तभी कंपनी उसको शेयर्स इशू करती है, वरना उसके नाम पे अलॉट करके अपने पास ही रखती है तब तक। इसीलिए याद रखना, कंपनी जब तक आपका पूरा पैसा नहीं लेती आपको डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करती है। तो व्हेन द शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स टू द कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स। कंपनी जो है उसके शेयर्स को फॉरफिट करेगी, कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट करेगी। अगर कोई अनेबल होगा, दे नहीं पाएगा कंपनी के पैसे को, तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया है इसको और अच्छा से समझाने के लिए। मान लो कि मेरे पास अ पीस ऑफ लैंड है, आई हैव, माई नेम इज दिस, आई एम शिवम अग्रवाल, यू नो। सो मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और उस लैंड को, उस जमीन को मैं बेचना चाहता हूं। मैंने एक बायर को ढूंढ भी लिया, गोपीनाथ को। गोपीनाथ से मेरा डील हो गया 10 लाख रुपया में कि 10 लाख रुपीज हम आपको देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। तो कब देंगे सर? अभी आप 2 लाख रुपया लीजिए, अगले 6 महीने में आपको मैं बाकी का 8 लाख दे दूंगा। अभी आप 2 लाख लीजिए, अगले 6 महीने के अंदर मैं आपको बाकी का 8 लाख दे दूंगा, और ये जमीन आपसे रजिस्ट्री करा के ले जाऊंगा। तो मैंने भी कहा भाई ठीक है, आप एक काम करो, इसको आप 2 लाख रुपए दे दो मेरे को, आपके नाम पे मैं चढ़ा दूंगा। अब मैं किसी भी बायर को ये सेल करने वाला नहीं हूं। 6 महीना बीत गए, मैं ये कॉल किया गोपीनाथ को कि भाई अब तो 6 महीना हो गया, अब दे दो पैसा और तुम अपना रजिस्ट्री करा लो, जमीन तुम ले जाओ। इसने कहा कि सर कुछ काम है, अभी नहीं हो पाएगा, अभी बहुत सारे काम में उलझे हुए, 1-2 महीने का हमको मोहलत और दीजिए। आई वांट 1 or 2 months
मोर। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम 3 महीना ले लो। 3 महीने के बाद फिर कॉल किए, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। कॉल करते गए, रिसीव होता नहीं गया। बात होता था तो बात हुआ, इसके घर गए तो इसके घर में ये था नहीं, भागा हुआ था, पता नहीं कहाँ था। पता नहीं ये भागा हुआ कहाँ था, ये किससे मुंह छुड़ा के भागता था, पता नहीं चला मुझे को। और ये 6 महीने की बाद, ये 1.5 साल हो गए, गोपीनाथ नहीं आया लौट के मेरे पास। गोपीनाथ नहीं आया। और मैं क्या किया, ये जो जमीन था, मेरे को एक दूसरा बायर मिल गया और उसका नाम था राजू। राजू जेंटलमैन। एक दूसरा बायर मिल गया मेरे को, उसका नाम था राजू, और राजू को मैंने 10 लाख में सेल कर दिया। अब ये घूमते फिरते जब इसको मालूम पड़ा कि जमीन बिक गया, तब ये मुझे दर्शन देता है। तब ये मेरे पास आया गोपीनाथ कि सर वो जमीन मेरे को दे दो। मैंने कहा कि बिक गया जमीन भाई, अब नहीं दे सकते। ठीक है भाई, जमीन बिक गया है, मेरी गलती थी, जमीन नहीं मिला मेरे को, 2 लाख दे दो। मैंने कहा नहीं देंगे 2 लाख। आपने 6 महीने का नाम लेकर 1.5 साल तक रखा, मैं फंसा रह गया। मुझे काम था, 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट मैं करता, या और भी कुछ काम था, मैं बिजनेस में लगाता। आप वो 10 लाख रुपया नहीं दिए, काफ़ी लॉसेस हुआ मेरे को, मैं नहीं दूंगा। ये कोर्ट में केस कर दिया, और केस किया ना, काफ़ी दिन तक केस चलता रहा। लास्ट में जज साहब भी मेरे फेवर में आ गए। बोले देखो गोपीनाथ, शिवम अग्रवाल सर सही बोलते हैं, तुमने इनका भरोसा जीता और जीतने के बाद दगा किया, तुम नहीं दिए पैसा इनको, तो ये क्या किए, तुम्हारा पैसा जब्त कर दिए, और इनको एक बायर मिल गया, उसको ही सेल कर दिए, बस तुम्हारा पैसा तुमको नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं फॉरफीचर। यही फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है। यहाँ पे कंपनी शेयर को फॉरफिट कर देगी, तुम्हारे एप्लीकेशन मनी को रख लेगी, अलॉटमेंट को रख लेगी, फर्स्ट कॉल को रख लेगी, तुमने सेकंड कॉल नहीं दिया था। इसी को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इसी को कहते हैं शेयर्स का फॉरफीचर करना। शेयर्स कैसे फॉरफिट होता है मैंने आपको बताया, आप सीख गए कि कैसे शेयर्स फॉरफिट होता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, देखते क्या होता है। फॉरफीचर आपका 3 तरीके से होगा, प्रीमियम पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। पार पे एज यूजुअल मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे होता वैसे होगा। डिस्काउंट भी वैसे ही होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जब आप शेयर चैप्टर स्टार्ट किए थे तो कहा था कि डिस्काउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट इज नॉट इन सिलेबस। अभी आप कह रहे हैं कि फॉरफीचर में डिस्काउंट है, तो मैंने कहा यस, फॉरफीचर में डिस्काउंट है। जब शेयर्स इशू होते हैं वो वैसा सवाल आपको नहीं आएगा डिस्काउंट पे, लेकिन ये जो शेयर्स, ये जो डिस्काउंट पे फॉरफीचर होगा ना, ये जो डिस्काउंट पे फॉरफीचर होगा ना, ये डिस्काउंट पे जो फॉरफीचर होगा ये आपको एग्जाम में आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। डिस्काउंट फॉरफीचर में कैसे होता है, तो आइए समझते हैं। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। प्रीमियम पे क्या होगा, फॉरफीचर एट प्रीमियम, फॉरफीचर एट प्रीमियम, और एक होता है फॉरफीचर विदाउट प्रीमियम, फॉरफीचर विथ प्रीमियम, फॉरफीचर विदाउट प्रीमियम। विथ प्रीमियम क्या हुआ, मान लो क्या हुआ कि आपका जो ओरिजिनल शेयर्स था वो प्रीमियम पे था। प्रीमियम कहाँ होता है, मैक्सिमम टाइम पे अलॉटमेंट पे होगा, और क्वेश्चन नहीं कहता है तो अलॉटमेंट पे ही मानते हैं। मान लो कंपनी क्या की, आपसे एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट भी मांगी, फर्स्ट कॉल भी मांगी, सेकंड कॉल भी मांगी। ठीक है, आपने कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन दिया, तो प्रीमियम पे तो इशू हुआ शेयर, लेकिन आपने प्रीमियम नहीं दिया, इसको कहते हैं फॉरफीचर विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम में विदाउट प्रीमियम का केस। अब मान लो कि आपने एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप कर दिया था,
अलॉटमेंट का भी दे दिया पैसा, विथ प्रीमियम दे दिया पैसा। आपने फर्स्ट कॉल नहीं दिया या सेकंड कॉल नहीं दिया, इट मीन्स दैट कि आपने प्रीमियम का अमाउंट भर दिया है, कंपनी को भर दिया प्रीमियम का अमाउंट। यानी कि जब आपने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, इट मीन्स कि उसमें प्रीमियम भी आपने कंपनी को दे दिया। इट मीन्स क्या होगा, ये फॉरफीचर विथ प्रीमियम का सवाल बन जाएगा। बच्चों को समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छा से और समझाऊंगा। ठीक है। नाउ अब क्या हुआ देखो, मैंने कहा कि अगर प्रीमियम के साथ दिए हो, विथ प्रीमियम है, तो हल्ला मत करना, मत करो हल्ला, चुपचाप लेके बैठ जाओ। अगर प्रीमियम मिल गया है चुपचाप लेके बैठ जाओ, यानी कि जर्नल एंट्री पास नहीं होगा इसका प्रीमियम का। और यदि विदाउट प्रीमियम है, प्रीमियम दिए ही नहीं हो, अगर प्रीमियम नहीं दिए हो तो हल्ला करो, मचाओ हल्ला, चुप मत बैठो, मत बैठो चुप, खूब हल्ला करो कि मुझे प्रीमियम नहीं मिला, मुझे प्रीमियम नहीं मिला। और हल्ला कैसे होता है अकाउंट में जी? अकाउंट में हल्ला होगा उसके एंट्री को करके। तो प्रीमियम में प्रीमियम का एंट्री कर दोगे तो उसका आपको क्या हो जाएगा, उसका आपको क्या हो जाएगा, एंट्री करना होगा, यानी हल्ला करना होगा। नाउ अब क्या है देखो, इसका जर्नल कैसे पास करेंगे। एट पार वाले का याद करना बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल में क्या आएगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी, मतलब जितना कंपनी मांगा। अब मान लो एप्लीकेशन का भी पैसा है, अलॉटमेंट का भी है, फर्स्ट कॉल भी है, सेकंड कॉल भी है। ठीक है। अब कंपनी फर्स्ट कॉल तक ही मांगा है तो फर्स्ट कॉल तक का ही पैसा आएगा, अलॉटमेंट तक ही मांगा है तो अलॉटमेंट तक ही आएगा, सेकंड कॉल तक तो ही आएगा। कॉल्ड अप जहां तक मांगा है, अब मान लो एप्लीकेशन पे 3 था, अलॉटमेंट पे 3 था, इस पे 2 था, इस पे 2 था, और मांगा यहीं तक है कंपनी, यानी कि 3 3 6 2 8 8 रुपया ही अलॉटमेंट, 8 रुपया ही आपका क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप। और मानो नंबर ऑफ शेयर्स जो था उसके पास 1000 था, मान लो 1000 था, तो 1000 गुना 8000 आपका क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप हो जाएगा। ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितना दे दिए हो, कितना दिए हो, मान लो फर्स्ट कॉल तक मांगे थे लेकिन आया पैसा अलॉटमेंट तक का पैसा आया है, उसके बाद नहीं आया है। ये 3 और 3 6 रुपया आ चुका है कंपनी के पास, जो आएगा वही ना रखेगा पैसा। तो कंपनी 6000 रुपया रख लिया अपने पास, तुम्हारा जब्त कर लिया पैसा, 6000 रुपया तुम्हारा जब्त किया हुआ है। जितना पैसा आ गया वो कंपनी जब्त कर लेगा, जितना पैसा कंपनी के पास आ गया वो पैसा कंपनी जब्त करेगा। ठीक। टू कॉल्स इन एरियर, तो एरियर क्या हो गया भाई साहब, अब तुम देखो ना 8000 में 6000 आ गया, कितना नहीं आया, 2000 नहीं आया, 2000 इसमें एरियर रह गया, 2000 नहीं आया था, 1000 गुना 2, 2000 नहीं आया था। तो क्या हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है जी। तो क्या है, यहां पे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर करेंगे पार पे। अब तुम देखो प्रीमियम का एंट्री क्या होगा जी। अब प्रीमियम का विथ एंट्री, विथ प्रीमियम और विदाउट प्रीमियम अलग अलग होगा। प्रीमियम का विथ प्रीमियम और विदाउट प्रीमियम अलग अलग होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, सीखो अच्छा से। ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट विथ प्रीमियम, मतलब जितना पैसा क्या है, आपको एप्लीकेशन का पैसा आ गया, आपको अलॉटमेंट का पैसा आ गया। अलॉटमेंट में क्या है, सब प्रीमियम है, प्रीमियम आ गया संग में, चुपचाप बैठ जाओ ना, काहे हल्ला कर रहे हो। बस सेम एंट्री होगा जो पार पे हुआ था, सेम एंट्री होगा जो पार पे हुआ था। विथ प्रीमियम हुआ है, पार वाला एंट्री कर दो। विदाउट प्रीमियम हुआ है तो हल्ला करो, हल्ला करो, हल्ला करो, तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये आपका एंट्री हो जाएगा। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट में हो जाएगा क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरिया टू डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट हमेशा सीआर में जाएगा और प्रीमियम हमेशा डेबिट में जाएगा। काहे सर, कई बच्चे पूछते हैं सर, जबकि प्रीमियम होना चाहिए क्रेडिट पे और डिस्काउंट डेबिट में, लेकिन बच्चों यहाँ देखो फॉरफिट हो रहा है ना, उल्टा हो जाएगा। फॉरफिट देखो, शेयर कैपिटल को हमेशा आप क्या किए हैं, क्रेडिट किए हैं ना, क्या किए थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट टू कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने शेयर को तो क्या हो गया, देखो बच्चों, जब शेयर आपने फॉरफिट किया प्रीमियम पे, जब शेयर फॉरफिट किया प्रीमियम पे, तो फॉरफिट किया प्रीमियम पे यानी कि क्या हुआ, देखो समझना ठीक से, क्या हो रहा है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, आपने कंपनी को दिया क्या, प्रीमियम के साथ दे दिया, मान लो एप्लीकेशन का भी दे दिया पैसा और अलॉटमेंट का भी दे दिया पैसा, यानी कंपनी के पास पैसा आ गया। तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे प्रीमियम पे ओरिजिनल शेयर इशूड था, लेकिन आपको प्रीमियम भी मिल गया, मतलब कंपनी को प्रीमियम भी मिल गया, कंपनी को प्रीमियम के संग पैसा मिल गया था। क्यों सर, एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट दोनों मिल गया था ना हमको, इसीलिए इसको कहते हैं विथ प्रीमियम। और जब विथ प्रीमियम होता है, तो जब हम लोग कहते हैं विथ प्रीमियम, तो विथ प्रीमियम में क्या होगा कि आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको प्रीमियम का एंट्री पास नहीं करना है। वहीं जब विदाउट प्रीमियम हो, यानी कि क्या हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन का दिया पैसा, अलॉटमेंट का नहीं मिला है पैसा कंपनी को, यानी क्या हो गया, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, मतलब क्या हुआ, ये विदाउट प्रीमियम का सवाल हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये आपका एंट्री होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, एट डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिए क्या है, ऐसे लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each, ऐसे लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each। ठीक है जी, 10,000 शेयर्स इशू किया है, 10 वाला, 3-3-2-2, यानी कि क्या हुआ, 3-3-6, 2-2-4, 6-4 10 पार पे इशू हुआ है, यानी कि ओरिजिनल शेयर पार पे है। तब जब अगर मान लीजिए ओरिजिनल शेयर पार पे है और एक बदमाश है जी, बदमाश रोहन, आपकी तरह बदमाश है रोहन, अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स 5,000 शेयर्स, रोहन 5,000 शेयर्स होल्ड करता है जी, कितना होल्ड कर रहा है, 5,000 शेयर्स होल्ड कर रहा है ना, डज नॉट पे द कॉल मनी, ये कॉल मनी नहीं दिया, बदमाश कॉल मनी नहीं दिया, ये क्या सोचा, कॉल मनी नहीं देगा तो क्या होगा, फायदा इसको हो जाएगा, नहीं, गलती हो गया इससे। अगर ये पैसा नहीं देगा ना, तो जो पैसा दिया हुआ है ना वो भी जब्त हो जाएगा, कंपनी को कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, नहीं समझे। 5,000 शेयर्स पे कॉल मनी नहीं दिया, ये कॉल नहीं दिया मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन तो दे दिया, अलॉटमेंट तो दिया है, तो क्या हो गया, देखो कंपनी ने इससे 10 रुपया मांगा ना, कॉल तक मांगा, सेकंड कॉल तक मांगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगा, 10 रुपया मांगा, 5,000 शेयर था इसके पास, 5 × 10 50,000 रुपया शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है जी, टू शेयर फॉर फ्यूचर कितना जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा जितना पैसा इसने दे दिया, जितना इसने कंपनी को दे दिया, कंपनी के पास जो पैसा आ गया, कितना आ गया सर, 5,000 शेयर पे 6 रुपया आया ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 30,000 उसमें हो जाएगा, 3 और 3 6, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3 6, ठीक, और कितना नहीं आया,
2 फर्स्ट कॉल 2 सेकंड कॉल, 4 रुपया नहीं आया तो क्या हो गया, 20,000 इसका हो गया। समझ में आया है? तो नहीं आया तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो, मैं सब समझाऊंगा आपको फिर से। अब केस बी देखो। अब मान लो क्या हुआ, एट प्रीमियम है, विदाउट प्रीमियम, मतलब क्या हुआ, प्रीमियम पे विदाउट प्रीमियम का केस है ये। तो क्या होगा देखो, ऐसे लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3,5,2,2 प्रीमियम का केस है ना जी, 3,5,2,2 12 रुपये हो गए, तो 12 रुपया मतलब प्रीमियम। दिव्या एक गंदी लड़की है, 1000 शेयर रखती थी ये, डज नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट का नहीं दी पैसा और कॉल का नहीं दी। ओरिजिनल शेयर क्या था, प्रीमियम पे इशू था, दिव्या ने नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, यानी कि दिव्या ने प्रीमियम नहीं दिया। सिर्फ कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आया है, कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा आया है, कंपनी के पास अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया है। मीन्स दिस इज द केस ऑफ क्या, विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम का केस है ये, ठीक है, विदाउट प्रीमियम का केस है ये। तो क्या हो गया देखो, 1000 शेयर थे, 10 रुपया मांगा था, 10,000 हो गया। प्रीमियम कितना है सर, 2 रुपया था प्रीमियम, 1000 गुना 2, 2,000, कितना पैसा आ गया, फॉर फ्यूचर में कितना पैसा आ गया, तो एप्लीकेशन का आ गया था ना, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो आया था, तो 1000 गुना 3, 3,000 हो जाएगा। और कितना नहीं आया, तो 12 में 3 आ गया तो 9 नहीं आया, 12 रुपीज़ में 3 आ गया तो 9 नहीं आया ना, तो 1000 गुना 9 दैट इज 9,000, ठीक है। तो ये आपको करना है विथ प्रीमियम में। विदाउट प्रीमियम क्या हो जाएगा, विदाउट प्रीमियम में क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर, मतलब पार वाला एंट्री हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लो, सेम एग्जांपल है, यहाँ राजकिशोर आ गया, वहां पे दिव्या थी, यहाँ राजकिशोर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डज नॉट पे द कॉल मनी, ये कॉल मनी नहीं दिया है जी, यानी कि एप्लीकेशन दिया है, फर्स्ट एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, एप्लीकेशन दिया है और अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है, अलॉटमेंट दिया है और एप्लीकेशन दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो केस बना ये विदाउट प्रीमियम का है। दिस केस इज ऑफ, अच्छा जी सॉरी विथ प्रीमियम का केस है ये। विथ प्रीमियम मतलब क्या हुआ, सिर्फ कॉल नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, मतलब प्रीमियम का पैसा आ गया है, कंपनी चुपचाप बैठ जाएगी, और चुपचाप बैठेगी तो क्या होगा पता है, कितना शेयर था, 1000 इंटू 10,000 हो गया। फॉर फ्यूचर में कितना फॉरफिट करेगी, यानी कि देखो 1000 इंटू कितना जी, 3 एप्लीकेशन का, 3 अलॉटमेंट का, प्रीमियम का बात ही नहीं करेंगे अपने, प्रीमियम लेना ही नहीं है जी, 6 रुपये 6,000, और क्या हो गया एरियर 1000 शेयर गुना कितना सर 4, 2 + 2 4,000 एरियर। होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डिस्काउंट एकदम इजी है, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। 1000 गुना 10 कर दो, फॉर फ्यूचर में कितना हो गया, 1000 गुना 5 कर दो। 5 कैसे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में क्वेश्चन पढ़ना इसको। अ शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स डज नॉट पे द कॉल मनी, ये कॉल मनी नहीं दिया है, ही हैज नॉट पेड द कॉल मनी ना, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है तो 5 रुपया आ गया, 1000 गुना 5। एरिया कितना रह गया सर, 4 रुपया एरिया रह गया, डिस्काउंट कितना हो गया सर, 1 रुपया हो गया, तो 1000 गुना 1 रुपया हो गया। आपको पूरा समझ में आ गया होगा होपफुली। एकदम नहीं समझने का तो क्या बात करते हो, फॉर फ्यूचर नहीं समझना मतलब तुमको समझ में आ गया है, बस बगल वाले के कान में फूंक देना, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, वहीं का वहीं बेहोश,
वही का वही बेहोश हो जाएगा फॉर फ्यूचर का नाम सुन के। बस तुमको यही करना है। हाँ बेटे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 7 तक अच्छा से देखना। नेक्स्ट वी विल कमिंग विथ लेक्चर नंबर 8, और 8वां लेक्चर जो होगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो होता है कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। तो इतने लेक्चर्स को आप कंप्लीट करो, अपने बुक से कुछ सवाल बनाओ। आपका जो भी बुक्स है, चाहे वो टी एस ग्रेवाल का हो, चाहे वो किसी भी राइटर का हो, सारी बुक अच्छी होती है। एस पी सिंह का हो, एस के सिंह का हो, चाहे जो भी हो, डी के गोयल हो, कोई हो, एन सी आर टी हो, कोई हो, आप उसको बनाओ। कोई सवाल फंस जाए मुझे कमेंट में करना, मैं आपको उसका आंसर दूंगा और समझाऊंगा भी, लेक्चर बनाऊंगा उसके ऊपर। सो आप इसको देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।